एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, विक्की, विशाल और मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहां भी जाते साथ ही जाते। एक दिन मधु, विक्की और विशाल स्कूल से घर लौट रहे थे। दोपहर का वक्त था। तभी विशाल की साइकिल अचानक एक बड़े से पत्थर से जा टकराई। पत्थर से टकराते ही विशाल अपने साइकिल से नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसके पैर में भी काफ़ी चोट आ गई। उस सुनसान रास्ते पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। तभी मधु मदद बुलाने के लिए भागी। तभी उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। वह भागकर जैसे ही वहां पर पहुंची तो देखा कि वहां पर सभी कमरों में ताला लगा हुआ था। तभी मधु को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई बड़ी तेजी से गुजरा हो। मधु यह देखने के लिए जैसे ही पीछे पलटी तो ऊपर देखकर सन्न रह गई, क्योंकि उसे एक परछाई छत के सहारे कमरे में जाती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि शायद ऊपर के कमरों में कोई रहता हो। मधु उसको रोकने के लिए आवाज़ लगाई, पर उसके सवाल का कोई भी उत्तर नहीं मिला। फिर वह उस परछाई का पीछा करती हुई कमरे के पास गई जहां परछाई को जाती हुई देखा था। मधु जैसे ही छत पर पहुंची तो देखा उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। उसके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि जो आदमी की परछाई देखी थी वह आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह परछाई को वहां मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे वहां पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मधु जब पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिर गया था। वह यह देखकर बहुत डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे में गई। वहां पर जाके देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर एक मोटा लंबा आदमी लेटा हुआ था जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। मधु ने उससे पूछा, भैया आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है। उसके पैरों में चोट लगी हुई है। वह दर्द के मारे चिल्ला रहा है। लेकिन वह आदमी मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर मधु को गुस्से में चिल्लाकर बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से मदद मांग रही हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं देते? इतना बोलते ही दरवाज़ा बड़ी तेज से बंद हुआ। यह देखकर मधु घबरा गई और दौड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, पर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तभी उस आदमी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मधु उसके हंसी से इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका गला भी एकदम से शांत हो गया। वह आवाज़ भी नहीं लगा पा रही थी। फिर उसके बाद मधु को हवा का एहसास हुआ और जैसे ही वह पलट कर देखा तो उसका पूरा दिल दहल गया, क्योंकि वह आदमी जो कुछ देर पहले जो बिस्तर पर सोया हुआ था वह अचानक से उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर मधु को और भी डर लगने लगा। उसे एहसास हो गया कि आज वो जिंदा नहीं बचेगी। फिर वह आदमी एकाएक मधु को पकड़कर खींचने लगा। मधु जोर जोर से रोने लगी। वह आदमी उसके मुंह पर हाथ रखा और नोचने लगा और बाल पकड़कर जंगल की ओर घसीटने लगा। इधर विशाल दर्द के मारे झटपटा रहा था। विक्की भी सोच रहा था कि मधु अभी तक आई क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद एक रामू नाम के आदमी ने विक्की से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर विक्की ने उस आदमी को पूरी बात बताई और विक्की और रामू साथ मिलकर मधु को ढूंढने लगे। तभी जंगल में से मधु को फटे पुराने कपड़ों में अधमरी हालत में देखा और दौड़कर विक्की ने उसको गले लगा लिया और पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ। तभी मधु अपने साथ हुए पूरा किस्सा सुनाया। यह सुनकर दोनों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तभी उस आदमी ने बताया कि बगल के गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा पागल सा था और आती जाती लड़कियों को छेड़ा करता था। लड़कियों ने जाकर अपने माता पिता को बताया
फिर गांव वालों ने उससे बहुत मारा पीटा। फिर वह लड़का उसी घर में जा कर के अपने आप को चाकू मार लिया। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।